चलो, मैं क्या पढ़ाऊंगा आज, मैं ध्यान से बता दूं आपको। पहले तो आपको जैसे वेलोसिटी चल रहा था, वेलोसिटी को कंप्लीट करेंगे, एक्सेलरेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा वेक्टर में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आखिरी के 15-20 मिनट में वेक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? जल्दी ज्वाइन करो, अभी बहुत सारे लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है। 50% से ज्यादा लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन नहीं करी है। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? वेलोसिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, वेलोसिटी पढ़ रहे थे, एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। डिफाइंड एज rate of change rate of change of position vector of particle with respect to time, यही बताया था मैंने। बेटा, जो लोग आज क्लास नहीं करेंगे ये मान लें कि उनको फिर आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, आप वीडियो कितना भी देख लो। तो जल्दी से क्लास ज्वाइन करो, ये पुराना वाला रिवाइज करा रहा हूं मैं, वेलोसिटी, ठीक है, मैंने करा दिया था आपको। अब बेटा मैंने क्या कहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो दो टाइप का रेट ऑफ चेंज होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो पहले हम एवरेज की बात करेंगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, ये मैं करा चुका हूं आपको, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी देखो, एक मिनट, मान लो पार्टिकल इस रास्ते पे चलता है, ठीक है, इतनी बात, इस रास्ते पे चलता है, टाइम इनिशियल पे स्टार्ट करता है और टाइम फाइनल पे यहां पहुंचता है। दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। ये लेंथ या डिस्टेंस जो हो गया दैट इज डेल्टा एल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलो पहले देखो, आपका ऑब्जर्वर यहां था, मान लो ऑब्जर्वर यहां पर था, ये था हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये हमारा क्या? फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब जो डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की, वी एवरेज इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज चेंज अपॉन टाइम इंटरवल टी एफ माइनस टी आई। ऐसा ही है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, ऐसा है या नहीं है? अभी भी करीब करीब 30 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, 30-35 लोगों ने, ये हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब अगर मैं एस एफ माइनस एस आई निकालना चाहूं तो देखो मैंने क्या करा, दिस इज डेल्टा एस। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एस आई प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ, यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई। हाँ या ना? जल्दी बोलो, फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये किसके बराबर हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डेल्टा एस तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अपॉन टाइम इंटरवल। ये आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान से देखो, यस और नो, यस और नो बेटा, हाँ या ना? अब मजेदार बात देखो, अब ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आ गया कि नहीं आ गया?
एक्चुअल में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसीलिए मैंने जब वेलोसिटी की डेफिनेशन दी तो मैंने क्या लिखा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मजेदार बात देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक चीज पढ़ी थी, ए वेक्टर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर टाइम्स बी वेक्टर। दिस इज सम पॉजिटिव नंबर। हाँ या ना? तो हमने कहा था ए पैरेलल टू बी, कहा था कि नहीं कहा था, याद है? तो क्या था? ए पैरेलल टू बी। तो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी ए वेक्टर हो गया, 1/डेल्टा टी एक पॉजिटिव नंबर हो गया, और डेल्टा एस क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो आया वो किसके पैरेलल है? डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, यानी कि अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वी एवरेज इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बेटा, जल्दी बताओ। वी एवरेज इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? बहुत बढ़िया, मतलब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। अब जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वो भी देख लें। यहाँ कांस्टेंट किसको कहते हैं? टाइम को। टाइम कांस्टेंट नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है भाई चिन्मय गोयल। 1/डेल्टा टी इज व्हाट? पॉजिटिव नंबर। 11 बजे से 2 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? 3 घंटा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, पहले बता। 1/3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसी बात क्यों कर रहा है? अब मैग्नीट्यूड की बात करें, अब हम वी एवरेज का मैग्नीट्यूड देखें, तो वी एवरेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इस वजह से वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। डायरेक्शन है इसके पास, इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, इतनी बातें हो गई। अब हम एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड बी एवरेज, बी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता था कि नहीं होता था? याद है या नहीं है? जल्दी बताओ। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो कौन बड़ा है? इस डायग्राम में कौन बड़ा है? जल्दी बताओ, इस डायग्राम में कौन बड़ा है? बी एवरेज बड़ा है, यानी कि एवरेज स्पीड बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बी एवरेज इज ग्रेटर देन वी एवरेज का मैग्नीट्यूड। हाँ, एक चीज और बराबर भी हो सकता है, अगर रास्ता यही हो जाता पिंक वाला। अगर पिंक वाला रास्ता हो जाता तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती? बराबर। अरे यस और नो? कहने का मतलब अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होता तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो जाते। हाँ या ना? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इतना पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम। ठीक है भाई रेवांत, डायरेक्शन यहां पर क्या दिख रहा है? वी एवरेज किसके पैरेलल है? रेवांत जल्दी बता, वी एवरेज किसके पैरेलल है? रेवांत किसके पैरेलल है वी एवरेज? डिस्प्लेसमेंट के। तो बात खत्म हो गई भाई, उसी डायरेक्शन में हो गया, लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, 4 बार बता दिया है। अब अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये नोट कर रखा था आप लोगों ने शायद, ये नोटेड डाउन था कि नहीं था? ठीक है, अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, आपका ये ऑब्जर्वर है, तो किसी समय पे
पार्टिकल इस जगह पर है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है s। एट टाइम t। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता था, इसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे वेलोसिटी बतानी है, मतलब जो टाइम इंटरवल होगा बहुत छोटा होगा, तो मैंने क्या करा, अगले मोमेंट पे ये बनाया मैंने, दिस इज टाइम t प्लस डेल्टा टी, सॉरी टाइम t प्लस dt। ठीक है, अब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, dt इज टेंडिंग टू 0, मतलब अगर t है 11 बजे तो t प्लस dt है 11 बज के, मतलब अगर t है 11:10 तो t प्लस dt है 11:10 .0000000001 तो कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया dt, जल्दी बताओ भाई, dt बहुत छोटा हो गया कि नहीं। ठीक है, अब इस ड्रामे के दौरान हमारे पास जो हमने डिस्प्लेसमेंट कवर करा हुई, ये पिंक वाला है या नहीं, ये छोटा सा पिंक वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, जल्दी बताओ। है या नहीं, जल्दी बोलो, हाँ या ना। अब एक बात और बताओ, नमन हैंड रेज करने की नहीं हो रही है, नमन अरोड़ा, अगर चैट बॉक्स में कोई समस्या तो लिखो, हैंड रेज मत करो। नमन तीसरी बार बोल रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूंगा। हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही बात है, मयूर ने अच्छी बात पहचानी कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब एक बात बताओ, इसको हम डिस्टेंस भी कहते थे dl, और यही हमारा क्या हो जाता था, अगर ध्यान दो, यही हमारा क्या हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट ds। और मैंने जब आपको पढ़ाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने कहा था छोटा सा डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड में होता है वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद करो, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। ठीक है, अब मजेदार बात देखो आप, एक मिनट बेटा, विशाखा मैं क्लास में हूँ अभी, अभी अभी क्लास में बेटा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, डीएल और डीएस क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, इतनी बात। अब अब जरा देखो, अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, v इज इक्वल टू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt, छोटा सा टाइम इंटरवल, ये डेफिनेशन है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये a वेक्टर हो गया, 1/dt क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर, और ds हो गया b वेक्टर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज पैरेलल टू ds। पैरेलल टू ds आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल टू ds आया तो देखो, अब एक मिनट, हाँ अब देखो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, इसका डायरेक्शन यही हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात बताओ, ये आपको कुछ कुछ टेंजेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कर्व के टेंजेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है उसके टेंजेंट होती है। अगर मैं इस जगह पे देखूं, देखो एक मिनट, अगर मैं इस जगह पे देखूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि टेंजेंट ऐसा हो गया। ठीक है, अरे क्लियर है, तो देखो जरा वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है इस केस में। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, v का मैग्नीट्यूड विल बी ds का मैग्नीट्यूड, जैसे वहां डेल्टा s का मैग्नीट्यूड था, अपॉन dt, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, जल्दी बोलो, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब एक चीज और, अब अगर मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड देखूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता था dl अपॉन dt, याद है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता था, dl अपॉन dt, याद है कि नहीं,
याद है ना? अब मजेदार बात देखो, अब आप एक चीज देखो, डीएल और डीएस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, हमने पढ़ा हुआ है दोनों, क्योंकि स्ट्रेट है। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है बेटा? क्योंकि दोनों स्ट्रेट हैं तो इस वजह से डीएल और डीएस का मैग्नीट्यूड बराबर है, और डीएल और डीएस का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इस चीज को, नोट कर लेना इस बात को कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड velocity are same in magnitude। बस एक चीज है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होगी, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अभिजीत क्या कहना चाहता है? कैन वी से वन, इसका मतलब क्या होता है भाई? बेटा पहले तो अपने आप को जब भी कुछ पूछते हो ना तो स्पेसिफिक रहो, आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है? वरना मैं भी नहीं समझ पाऊंगा क्या कह रहे हो। तो मैंने क्या कहा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है विच इज टेंजेंट टू द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। अब हो गया इतना, कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत भाई? डिस्टेंस को डीएल से डिनोट किया है, छोटे से डिस्टेंस को, और डीएस वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट को। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो यस लिखो। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नोट नोट करो, फिर हम एक्सेलरेशन पे आते हैं, बढ़िया चीज पे। और भाई अभी भी बहुत सारे लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है, मैं नितिन को बोल देता हूँ अटेंडेंस ले ले और इनको निपटाए। हो गया भाई? डन? चलो अब देखो, अब एक और चीज है बेटा, जो थोड़ी सी बात और है कि वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, अगर 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट है और 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट वाले को लिखता हूं 10 आई कैप, तो वेस्ट वाले को लिखूंगा -10 आई कैप। यस और नो? तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं? दूसरी चीज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो बढ़ सकता है, आप जब ब्रेक लगा रहे हो तो घट सकता है। तो मैग्नीट्यूड में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। हाँ या ना? अब एक बच्चा बार बार पूछ रहा है बी क्या है। किस बच्चे ने पूछा था बी क्या है? एक बच्चा पूछ रहा था बार बार बी क्या है। कोई बच्चा था जो बोल रहा था बी क्या है, बता दो कौन था? नहीं नहीं, एक बच्चा पूछ रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, देविका तुझसे नहीं बोल रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कई बार बी क्या है। कौन है? अभिनव कुमार। अभिनव कुमार भाई साहब, आप फिर कतई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, अदरवाइज बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। पिछले क्लास में बी बताया था स्पीड होता था, याद है? और बी होता था इंस्टेंटेनियस स्पीड, और बी के नीचे एवरेज लिखा होता था तो एवरेज स्पीड होता था। अभिनव बताई थी बात की नहीं? अभिनव भाई, तो ऐसा सवाल पूछने का कोई पर्पज नहीं बनता, बहुत ही गलत बात है ना। चलो हो गया ये, तो ये हमारे पास आ गया क्या, वेलोसिटी और स्पीड हो गए, हो गए, हो गए भाई। चलो नोट कर लिया सबने। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन पे।
अब आते हैं मेन काम पे, दैट इज एक्सेलरेशन। अब ध्यान सुनो। आप लोगों ने 9th में एक्सेलरेशन पढ़ा है ना? पढ़ा है। तो जो भी पढ़ा है एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, एक दो लोग लिख दो फटाफट चैट बॉक्स में, जो भी आपने। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देविका ने लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अंकुश ने लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलो पहले मैं डेफिनेशन ही दे दूं। क्या डेफिनेशन, बस लिखो, नहीं हो गया। डिफाइंड एज rate of change of velocity with respect to time। मतलब वेलोसिटी का चेंज करना समय के साथ इंट्रोड्यूसेस व्हाट, एक्सेलरेशन। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ बदल रही है तो इसका मतलब पार्टिकल में क्या है, एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ बदल रही है तो उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है। मयूर, ये बेकार की बातें मत लिखो, ये गलत सलत बातें लिख रहा है। ठीक है। अब तो मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी अगर चेंज करता है समय के साथ तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन होता है। यही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? हाँ या ना? अब रुक जाओ, एक्सेलरेशन बाद में निकालेंगे, पहले मैं एक चीज बता दूं। ध्यान सुनो, ध्यान सुनना भाई। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है सबको, और इसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। हाँ या ना? वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं या नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है। अब अगर वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होगा, यही बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अगर वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें केसेस बनते हैं। पहला केस, इफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर चेंजेस नॉट द डायरेक्शन। मैं आपको बता रहा हूं पहले कितने तरीके से वेलोसिटी बदल सकती है। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एक्सेलरेशन आएगा। तो मैंने क्या कहा, इफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर चेंजेस नॉट द डायरेक्शन। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। एक बात बताओ, वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी बदल तो रही है। ठीक है, बस क्या बदल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब इस केस में जरा देखो, एक मिनट, हाँ मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने कोई। देखो भाई, ये मेरे पास ये बॉडी है, मैंने इसको ऊपर फेंका, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जा तो ऊपर ही रहा है, डायरेक्शन तो सेम है। अरे आप देखो, मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं तो ये ऊपर ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है क्या ऊपर जाते हुए? डायरेक्शन बदल रहा है क्या ऊपर जाते हुए? नहीं बदल रहा है, लेकिन इसकी स्पीड, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। हाँ या ना? एक्सेलरेशन है या नहीं? एक्सेलरेशन है ना? कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है। हाँ या ना? वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, अब एक काम और करो, अगर मैं इसी ड्रामे को ऐसे छोड़ दूं भाई, ठीक है, इतनी बात तो, एक बात बताओ, नीचे की तरफ ही जा रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है क्या इसका? नहीं बदल रहा है। मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब एक बात बताओ अगेन, एक्सेलरेशन कैसा है, नीचे की तरफ आया ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है वेलोसिटी का, जब सिर्फ क्या बदलता है, इफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर चेंजेस, डायरेक्शन नहीं बदलता, देन उस वक्त एक्सेलरेशन इज
कॉल्ड, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको एक्सेलरेशन निकालना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कितने टाइप का एक्सेलरेशन होता है। इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इस केस में पहले लिख लो, फिर मैं सारी चैट बॉक्स में, रेवांत इतनी जल्दी कूदा मत कर, जब मैं पूछूंगा तब चैट बॉक्स में लिखना, मतलब सुनना नहीं है, लिखना है बस चैट बॉक्स में। मैंने क्या कहा? इफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर चेंजेस नॉट द डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको डिनोट एटी से करते हैं, और ये जो एटी होता है ये या तो v के पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है। अब मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। मैंने क्या करा? इस भाई को ऊपर फेंका, तो v ऊपर की तरफ था, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ था। जब मैंने इसको नीचे की तरफ फेंका तो v भी नीचे और a भी नीचे। देखो दोनों केसेस में v का डायरेक्शन नहीं बदल रहा था, सिर्फ क्या बदल रहा था? मैग्नीट्यूड। यस और नो? तो जब ऊपर जा रहा था पार्टिकल तो a नीचे था, एंटी पैरेलल। जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो v भी नीचे, a भी नीचे, तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। जब भी a पैरेलल टू v होगा या एंटी पैरेलल टू v होगा तो सिर्फ क्या बदलेगा? मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अब रेवंत जो भी पूछना है मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? जब भी मैं कंप्लीट करूं उसके बाद चैट बॉक्स में लिखना शुरू करा करो भाई, ठीक है? उससे पहले लिखोगे ठीक है? क्लियर है? ठीक, मैंने अभी आपको निकालना नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि एक्सेलरेशन को कहते क्या है, कौन से केस में, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है। ठीक है, इतनी बात, डायरेक्शन नहीं बदलता। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? ठीक है, अब आगे बात करें। चलो, अभी करेंगे बेटा, अभी तो स्टार्ट किया मैंने एक्सेलरेशन, ठीक है? अब अगली कहानी, दूसरा केस, इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ v vector changes but not the magnitude। सिर्फ क्या चेंज करे? वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज ना करे। ठीक है, इतनी बात। अब ये कब हो सकता है? देखो एक मिनट, मान लो मैं इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा हूँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा हूँ, तो देखो एक मिनट, हमारे पास क्या है? इस जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे, इस जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे, इस जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे। जरा देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, जल्दी बताओ मुझे। चलो अब देखो, यहां पर मान लो वेलोसिटी कितनी है? v1, और मैग्नीट्यूड कितना? 10। यहां पर v2, मैग्नीट्यूड यहां भी कितना? 10। यहां पर v3, मैग्नीट्यूड यहां भी कितना? 10। मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी का क्या बदल रहा है? सिर्फ डायरेक्शन। यस और नो? तो इस केस में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ? इस केस में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। भले ही क्या बदल रहा है उसका? क्या बदल रहा है? ओनली डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन तो होगा। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सच एक्सेलरेशन। और इसके बारे में डिटेल में हम, कि क्यों ये डायरेक्शन आ रही है, ये सब बातें हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि इसको अभी हमें पढ़ना नहीं है। सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक और मजेदार बात, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी समय पे
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? AC से। एंड AC वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर। अब जरा देखो एक मिनट, अगर मैं इस जगह पर AC जानना चाहूं तो AC का डायरेक्शन ऐसा होगा, अगर इस जगह पे जानना चाहूं तो ऐसा होगा। ठीक है, इतनी बात मैंने अभी आपको बताया नहीं क्यों होगा ऐसा। ठीक है, हाँ मैंने बताया नहीं, मैंने कहा ना कि मैं सर्कुलर मोशन में प्रूव कराऊंगा ये बात। ठीक है, इतनी बात। बेटा देखो, आपके पूछने से पहले मैं एक बात बोल देता हूं कि भाई इस चीज को मैं सर्कुलर मोशन में प्रूव कराऊंगा, तो कैसे फिर लिख रहा है कोई गधों की तरह? सुनते ही नहीं हो, इसका मतलब कतई कोई मतलब नहीं है आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना है। पहले लेक्चर को पूरा सुन लिया करो, उसके बाद मैं जब रुक जाता हूं तब चैट बॉक्स में आया करो। हो गई बात? कोई क्लियर है इसमें? कोई दिक्कत किसी को? बेटा एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हुए। देखो एक बच्चे ने पूछा कि डायरेक्शन क्यों चेंज हुई। वेलोसिटी को चेंज ही एक्सेलरेशन करता है। अब डायरेक्शन को अगर कोई एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल होगा। कोई मैग्नीट्यूड को अगर चेंज कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। बात समझ में आ गई महक? अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वो सिर्फ वेलोसिटी के क्या चेंज करेगा? मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। सेंट्रिपिटल है तो वो सिर्फ क्या करेगा? डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम तीसरे केस पे आते हैं बेटा, ठीक है। अब तीसरा केस हमारे पास क्या आता है, देखो एक मिनट। अभी मैंने एक्सेलरेशन तो पढ़ाया ही नहीं, मैं तो बस फालतू बातें कर रहा हूं। तीसरा केस आता है, इफ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर चेंजेस। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। हार्दिक, अब पिछली स्लाइड दिखाने का मौका नहीं है, ठीक है, वो आप वीडियो में देखना, बहुत हो गया। अब देखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रहा है ये हमारे पास। अब एक चीज देखो, आपके पास मान लो ये वेलोसिटी है, ये V वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जल्दी बताओ। टेंजेंशियल। और वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? पैरेलल या एंटी पैरेलल? दोनों हो सकता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल कुछ भी हो सकता है, तो कोई एक मानेंगे हम, कोई भी एक होगा, ठीक है। तो चलो हम पैरेलल मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया इसके मैग्नीट्यूड को बदलने वाला एक्सेलरेशन, दैट इज टेंजेंशियल AT। अब क्योंकि इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है तो इसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। होगा, बिल्कुल होगा। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है, बढ़िया। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऐसे हो गया। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा बेटा, अब इन दोनों का वेक्टर सम, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन लग रहे हैं, तो इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा। तो नेट एक्सेलरेशन पैरेललोग्राम लॉ से ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दिस इज व्हाट A टोटल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना? अरे भाई क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में, ठीक है। और मजेदार बात देखो,
रुक जाओ, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पूरब और निशान, पूरब और निशान, क्या चीज क्लियर नहीं है भाई, जल्दी बताओ मुझे। पूरब और निशान, क्या कहानी क्लियर नहीं है, जल्दी बताओ। पूरब और निशान, जो अभी बताया भाई, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन या तो मैं वेलोसिटी के पैरेलल बनाऊं या एंटी पैरेलल बनाऊं, तो मैंने यहां पर पैरेलल बना लिया, ठीक है। अब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है, अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, और वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, उसको भी बना लिया मैंने, ठीक है। अब उसको भी बना लिया जब मैंने, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इस पार्टिकल के ऊपर दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एटी वेक्टर और एसी वेक्टर, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम, वो किससे आता है, पैरेललोग्राम लॉ से, लिख दिया मैंने भाई। इन दोनों को, रेड वालों को पैरेललोग्राम की साइड्स बना करके उसका डायगोनल बना दिया, तो मुझे ए मिल गया कि नहीं मिल गया। अब बता दे भाई, पूरा बात क्लियर है तो यस लिख दे, नहीं क्लियर है तो नो लिख दे भाई। पूरब, अब अब पूरब और निशान ही बताएंगे कि इस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ए इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं, अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मैंने ही लिखा, ये होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ भाई। पूरब और निशान होगा, क्योंकि ए सी और ए टी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। ये कहानी आ गई, क्लियर है सब, कोई बातें, बातें क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। बहुत बढ़िया, अब रुक जाओ, बस हो गया, हो गया हो गया हो गया, हो गया भाई। चलो अब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, हो गया इतना, एक्सेलरेशन की कहानी करते हैं। क्या चिन्मय, क्या रिपीट करूं लास्ट, जरा बताना, चिन्मय क्या रिपीट करना है, जल्दी बताओ। चिन्मय रिपीट क्या करना है, रिपीट लास्ट का मतलब क्या होता है, क्या चीज रिपीट करूं, मैग्नीट्यूड निकालना या ए वेक्टर कैसे आया। इसको एक्सेलरेशन कहते हैं हार्दिक, सिंपल, कोई नाम नहीं है। अच्छा, रूट कैसे आया, शाबाश, यही मैंने अभी बताया था कि ये कैसे आया, बताया था ना ये भी, अरे मैंने बताया था अभी कि ये मैग्नीट्यूड कैसे आया, बताया था बच्चों की नहीं बताया था, कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एसी, इसका एटी, और इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 डिग्री होता है दो वेक्टर के बीच में, तो उनका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताया कि नहीं बताया, फिर बता दिया मैंने, देख लो, ठीक है। चिन्मय, मैंने दोबारा बता दिया, तुझे समझ में नहीं आया होगा कि मैंने दोबारा बता दिया। अब देखो भाई, ये कहानी आ गई, अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया तो यस लिख दो एक बार फटाफट। चलो बढ़िया, अब आते हैं हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन पे। मैंने आपको डेफिनेशन तो लिखवा दी थी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखवा दी थी कि नहीं, अरे लिखवा दी थी कि नहीं, लिखवा दी थी, ठीक है। अब अब दो टाइप का रेट ऑफ चेंज, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस, तो पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। मान लो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते पे चल रहे हैं, किसी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये है वी आई टी आई पे, किसी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये हो गई वी एफ एट टाइम टी एफ। अब एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। कोई दिक्कत है भाई इतनी चीजों में जो मैंने लिखा बोर्ड पे,
मयूर पूछ रहा है थर्ड एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा। बेटा मैंने कोई नाम दिया ही नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें फाइनल वेलोसिटी में माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऐड करना है। यही करना है कि नहीं करना है? तो कर लेते हैं भाई। आप एक काम करो, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसको ऐसे पीछे प्रोड्यूस करा, इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस करा, ठीक है। इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना। जितना बड़ा ये वी एफ है और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मैंने रेड बना दिया, तो ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वी एफ कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ इसे? कह सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इधर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जितना बड़ा वी आई था उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके इसको माइनस वी आई कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? इस लेवेंडर वाले की और इस रेड वाले की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा कि नहीं आएगा? डेल्टा वी। यही चाहिए था मुझे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, सपोज पैरेललोग्राम लॉ से। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता, इसका मैग्नीट्यूड पता, इनके बीच का एंगल पता, तो मुझे डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि नहीं? अरे क्लियर है यार। तो अब मजेदार बात देखो, हो गया खेल हमारे पास। अब सबसे पहले यहां देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/डेल्टा टी टाइम्स बी वेक्टर। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया? किधर की तरफ हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। यस और नो? अरे यस और नो, जल्दी बोलो। यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3-4 बार पढ़ चुके हैं अभी। एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इस डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ, येलो वाले के लॉन्ग। क्या क्लियर नहीं हुआ चिन्मय? जरा बताना मुझे। चिन्मय क्या चीज क्लियर नहीं हुई? चिन्मय क्या चीज क्लियर नहीं हुई? डायग्राम? डायग्राम में क्या क्लियर नहीं हुआ भाई? ये भी बता दे, डायग्राम में क्या क्लियर नहीं हुआ? मैंने एक पाथ मान लिया, उस पर वी आई और वी एफ बना दिए। फिर मुझे वी एफ प्लस माइनस वी आई चाहिए था, तो मैंने वी एफ बनाया और माइनस वी आई बनाया। फिर उन दोनों वेक्टर का सम करा, वो डेल्टा वी आया। और ये साफ साफ दिख रहा है बाय द थियरी कि एवरेज एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू डेल्टा वी, वो लिख दिया मैंने। चिन्मय मैथ्स का स्टूडेंट है, बायो का स्टूडेंट है? चिन्मय मैथ्स का कौन से स्कूल से था 10 तक? 10 तक कौन से स्कूल में था भाई? दयाल सिंह पब्लिक थ्री। चलो कोई बात नहीं। ये बता, ये चीज पता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसको इसके पैरेलल कह सकता हूं? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? जल्दी बता। तो भाई मैंने वही बात तो लिखी है यार। तो एवरेज एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया। मैग्नीट्यूड देखो, ए एवरेज का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डायरेक्शन आपको इसका पता चल गया। क्लियर है? और यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड, तो ऐसा यूनिट। ऊपर मीटर पर सेकंड है, नीचे एक और सेकंड आ गया, तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। नोट कर लो भाई इसे फटाफट, फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आ जाएं। नोट करो इसे फटाफट, फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आए। अब देखो भाई, अब लिखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? अब रुको एक मिनट, हाँ रुक जाओ एक मिनट, एक बच्चे को डांटना पड़ेगा पहले। एक बच्चे को डांटना पड़ेगा, रुक जाओ। कौन था ये? प्रिंस।
प्रिंस कह रहा है कि हाउ एवरेज एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू डेल्टा वी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई ये चीज? एक तो प्रिंस है ही, उसने तो बोल दिया सब अपने आप ही। बाकी लोग कितने लोग हैं? जल्दी आ जाओ चैट बॉक्स में। प्रिंस के अलावा कोई जिसको ये बात ना समझ में आई हो? सबको समझ में आ गई है कि एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी के पैरेलल होगा? ध्रुव गुप्ता को समझ में आ गई, ईशु को समझ में आ गई, बिल्कुल। और कोई जिनको समझ में आ गई यस लिख दो एक बार, मैं नाम जानना चाहूंगा। रेणुका को आ गया, अमूल्य को, रिजुल को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देख प्रिंस तू अकेला है, रुक जाओ मत लिखो चैट बॉक्स में, बहुत हो गया। प्रिंस तू अकेला ही है, ऐसा क्यों है पहले सोच। प्रिंस भाई तो अकेला है इस बारे, इस रिजल्ट को ना जानते हुए, तो ऐसा क्यों है पहले ये अपने दिमाग में सोच कि मैं ऐसा गधा क्यों हो रहा हूं, तो मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये बात पिछले 4 बार बताई जा चुकी है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर टाइम्स बी वेक्टर, तो ए और बी एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था प्रिंस? प्रिंस ये बात बताइए कि नहीं बताइए? तो भाई यही तो बात हो रही है, ये ए वेक्टर हो गया 1/डेल्टा टी, एक पॉजिटिव नंबर हो गया, और डेल्टा बी बी वेक्टर हो गया, तो ए और बी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। चलो अब अगले पेज पे आते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बेटा? बहुत छोटे से टाइम में वेलोसिटी में चेंज अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पैरेलल टू क्या हो जाएगा? dv, जो वेलोसिटी में चेंज आया, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? dv का मैग्नीट्यूड अपॉन dt। सिंपल। नोट करो ये बकवास जल्दी से, नोट कर लिया? नोट कर लिया भाई? चलो अब यहां पर हमने सारी क्वांटिटीज पढ़ ली जो हमें पढ़नी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। अब हमें काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है? इतनी बात अरे क्लियर है? अब हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब देखो भाई, अब हम आते हैं काइनेमेटिक्स पे दोबारा से। हमने क्वांटिटीज तो पढ़ ली कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है? ये सारी बातें हमने पढ़ ली, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज हमने पढ़ ली। अब काइनेमेटिक्स की बात करनी है, तो बेटा काइनेमेटिक्स 2 टाइप का होता है। पहले एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, और एक होता है कर्विलिनियर मोशन। ठीक है? अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। कैसे जानेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन स्ट्रेट लाइन। इसको 1 डायमेंशन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, या रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, ठीक है? कर्विलिनियर क्या होता है? मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन कर्व पाथ। किसी कर्व पाथ पे पार्टिकल के मोशन को हम
कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है भाई? नहीं है ना? ठीक है, बढ़िया। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला अगर हम पढ़ेंगे, नोट कर लो इसे, तो इसकी कंडीशंस होंगी कि अंडर व्हाट कंडीशंस मोशन इन 1D अकर्स। इसको जब पढ़ेंगे तो अंडर व्हाट कंडीशन कर्विलीनियर मोशन अकर्स। ठीक है, इतनी बात, इनकी कंडीशंस होंगी। पहले हम उन कंडीशंस को पढ़ेंगे। नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलो तो पहले हम कंडीशंस पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। कर्विलीनियर अभी हमें पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, हमें पहले ये पढ़ना है, तो हम इसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, इतनी बात। तो अब क्या आता है हमारे पास? कंडीशंस फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दो कंडीशन है, दोनों को देख लेते हैं। पहली कंडीशन, इफ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि v वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, ना वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ये बात क्लियर है? तो यस लिखो एक बार। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा आपसे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इतनी बात। अब यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डू नॉट चेंज। यही मतलब आया इसका। अब जब ये मतलब आया तो देखो एक मिनट, इस सीधी लाइन पे पार्टिकल चल रहा है, हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे की तरफ है, और मैग्नीट्यूड अगर 4 मीटर पर सेकंड है तो हर जगह 4 मीटर पर सेकंड है। तो इस केस में सीधे चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बताओ, जब तक इसका डायरेक्शन ना बदले तब तक सीधे चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन होगी? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। इस टाइप के रेक्टिलिनियर मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, या यूएम। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया? कर लिया, बढ़िया। जल्दी नोट करो, जल्दी करो। कर लिया नोट भाई? चलो, सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं है भाई, ध्रुव, कतई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम 1D पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे, तो उसकी बात करेंगे। हो गया ये? हो गया? चलो, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं।
दूसरी कंडीशन, इफ ओनली, या ऐसा कहूं, इफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू v वेक्टर ड्यूरिंग मोशन। पूरे मोशन के दौरान अगर एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, ठीक है, तो मैंने एक बात बताई थी, अगर एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो v का डायरेक्शन नहीं बदलता। बताया था कि नहीं बताया था? अरे अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर एक्सेलरेशन v के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो v का डायरेक्शन नहीं बदलता, सिर्फ क्या बदलता है? मैग्नीट्यूड। यस और नो? देन ओनली magnitude of v vector changes but not the direction। हाँ या ना? तब सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो एक मिनट, आपके पास ये v वेक्टर है और ये मान लो आपका एक्सेलरेशन है। तो अब थोड़ी देर बाद v वेक्टर ऐसा हो जाएगा, v डैश, लेकिन एक बात बताओ, क्या डायरेक्शन बदला v वेक्टर का? क्या डायरेक्शन बदला v वेक्टर का? नहीं बदला। तो कैसे चल रहा है जरा बताना, ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कैसे चल रहा है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, इतनी बात। अब इस केस में क्या है, महक, एक्सेलरेशन v के पैरेलल बनाया मैंने। देख एक मिनट, मेरी बात सुन। मैंने इस मार्कर को ऐसे नीचे फेंका, अगर मैंने मार्कर को नीचे फेंका तो v बढ़ता है कि नहीं बढ़ता नीचे की तरफ? जल्दी बता महक, नीचे की तरफ v बढ़ता है कि नहीं? और एक्सेलरेशन किधर की तरफ होता है महक? जल्दी बता, एक्सेलरेशन किधर की तरफ होता है? नीचे होता है ना? एक्सेलरेशन भी नीचे होता है और क्या कहते हैं, डायरेक्शन भी, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है। तो एक बात बता, क्या वेलोसिटी, क्या ऐसे ऐसे मोशन होने लगता है? देखना जरा, क्या क्या ऐसे ऐसे मोशन होने लगता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा? नहीं ना, सीधे होता है कि नहीं होता है? मैं जल्दी बता, मोशन सीधे होता है कि नहीं होता है? तो मोशन अगर सीधे होता है तो ऑब्वियस सी बात है, कैसा मोशन हो गया? 1D हो गया कि नहीं हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया कि नहीं हो गया? बस इतनी सी बात है। तो अब क्या कहानी है, तो अगर एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल है v के पूरे मोशन के दौरान, तो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या रेक्टिलिनियर होगा। ठीक है, इतनी बात। अब क्योंकि इस केस में v इज वेरिंग, v चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है? v का मैग्नीट्यूड। v इज वेरिंग, v का क्या चेंज हो रहा है? लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ v चेंजेस। ठीक है, इतनी बात। v इज वेरिंग, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन है, लेकिन एक और चीज है, एक्सेलरेशन क्या है? पैरेलल टू v या एंटी पैरेलल टू v? बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन है, लेकिन वो कैसा है? पैरेलल टू v या एंटी पैरेलल टू v? अरे क्लियर है? ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। NUM। ठीक है, तो मुझे यही दो 1D मोशन पढ़ने हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? कंडीशंस मैंने आपको बता दी दोनों, यही दो कंडीशन है इसके लिए। ठीक है, तो पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। क्लियर है? पहले कौन सा पढ़ेंगे भाई? यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अरे क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ,
मैथमेटिकल टूल में कहाँ तक पहुंच गए हम, मैथ्स में कहाँ तक कर लिया हमने, मैथ्स में कहाँ तक कर लिया, क्योंकि मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन तक हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब अब हमें सब आता है इसका मतलब, ठीक है। अब आते हैं हम हार्दिक, इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया होगा हार्दिक, इंटीग्रेशन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, मतलब इंटीग्रेशन शुरू तो करा दिया ना सर ने, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी, अच्छा इससे पहले, पढ़ने से पहले हम एक चीज और यूज करेंगे बेटा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्योंकि हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, 1D मोशन का मतलब है मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इस सीधी लाइन पे मोशन, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इधर कोई क्वांटिटी लेता हूं, मतलब इधर की तरफ कोई वेक्टर डायरेक्टेड है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इसको लिख सकता हूं वी आई कैप, और अगर इधर की तरफ डायरेक्टेड है तो उसको लिख सकता हूं माइनस वी आई कैप। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बेटा, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं, ठीक है। या अगर कुछ ऐसा है, ऊपर की तरफ कोई एक्सेलरेशन है तो उसको लिख सकता हूं ए आई कैप, और नीचे की तरफ डायरेक्टेड है तो उसको माइनस ए आई कैप। लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं कि नहीं, अरे आई कैप ले ले, मैंने एक्स एक्सेस बना दी, क्या दिक्कत है उसमें, ये एक्स एक्सेस हो गई, अब क्या समस्या है, ठीक है, क्लियर है। तो एक बात बताओ, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे पे आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो खेल क्या है, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या, मेरी बात सुनो, हम यहाँ वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, हम साइन का यूज करेंगे। कैसे, अगर मान लो इस लाइन पे मोशन हो रहा है और एनी वेक्टर क्वांटिटी इधर की तरफ है, एनी वेक्टर क्वांटिटी इधर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, इतनी बात। तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब जैसे एक्सेलरेशन बोला गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर 40 मीटर, तो मैं लिखूंगा +40 मीटर। और अगर इधर की तरफ डायरेक्टेड है एनी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर इधर की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं लिखूंगा -10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है, प्लस और माइनस से लेंगे, वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से अगर वर्टिकल लाइन है, अगर वर्टिकल लाइन है और कोई चीज ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है तो इसको प्लस, और कोई चीज नीचे की तरफ डायरेक्टेड है तो उसको माइनस। आपकी मर्जी, आप किधर भी प्लस लो तो उसके अपोजिट में आपको माइनस लेना है। अगर आपने इधर माइनस लिया तो इधर प्लस लोगे, इधर प्लस लिया तो ऊपर क्या लोगे, माइनस लोगे, वो आपकी मर्जी होती है, सवाल के हिसाब से हम अपने आप चूज करते हैं। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, हो गया। चलो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, इतनी बात हो गई, नोट कर लिया बेटा, स्ट्रेट लाइन पे ही होगा, तो स्ट्रेट लाइन पे एक डायरेक्शन को अगर प्लस मानते हो तो उसके अपोजिट माइनस मानोगे, क्योंकि हमें मोशन इन 1D पढ़ना है, ठीक है, इतनी बात। चलो अब, हाँ कार्टेशियन प्लेन की तरह है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, हमारे पास क्या, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0।
मान लो ये टाइम जीरो है और ये वेलोसिटी है। अब देखो मैंने इसके ऊपर एरो नहीं लगाया, वेक्टर नहीं लगाया, मैंने इधर की तरफ बनाया और मैंने इसके आगे प्लस वी लिख दिया। प्लस वी क्यों? क्योंकि इधर की तरफ डायरेक्टेड है, क्लियर है। और ये वी कैसा? कांस्टेंट दे रखा आपको। और एक्सेलेरेशन कैसा दे रखा है? 0। ठीक है भाई। अब मोशन में हमारा पर्पस क्या होता है? मुझे किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल की क्या चाहिए? वेलोसिटी, और कितना पार्टिकल का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें चाहिए होती हैं। किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी जानना और किसी भी समय पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जानना, ये दो चीजें करनी होती है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। ठीक है। अगर यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपको? टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बेटा? जल्दी बताओ। 0। 1 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा? 1 सेकेंड पे कितना होगा? 2 सेकेंड पे कितना होगा? 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा 0 है। एक बच्चा 3 लिख रहा है, अबे निकम्मो, मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। मैंने क्या पूछा? एक्सेलरेशन पूछा है। कौन लिख रहा है 3? देखने दो मुझे। हाँ चला गया। संयम लाठर, भाई एक्सेलरेशन तो हमेशा के लिए 0 है यार, ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? ठीक है। अब तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 है। अब एक बात बताओ, टाइम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? टाइम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? जल्दी बताओ। v होगी बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं करना। टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी सेम, टाइम 3 सेकेंड पे सेम। मतलब किसी भी समय पे वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी? तो एक काम तो हमें वैसे ही पता चल गया इसमें, हाँ या ना? ठीक है। तो वेलोसिटी हमें हर समय पे कितनी होगी? v होगी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ये वेलोसिटी किसी भी समय की v है, तो यानी कि v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो? भाई किसी भी समय पे वेलोसिटी v है या नहीं? है या नहीं? जल्दी बोलो यार। तो v अगर किसी भी समय की वेलोसिटी है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं, कह सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल टू v। ds अपॉन dt इज इक्वल टू v, लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं भाई? ठीक है। अब जरा देखो, ds अपॉन dt को आप क्या लिख सकते हो? v लिख सकते हो। ठीक, चलो बढ़िया। अब आप देखो, क्या समझ नहीं आ रहा है दिलावर? हर मोमेंट पे वेलोसिटी v है, तो किसी भी समय की वेलोसिटी v है, और किसी भी समय की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते थे भाई। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ds बाई dt। आज ही पढ़ा है, पिछली क्लास में क्यों? आज ही पढ़ा है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखना भाई, v इज इक्वल टू ds बाई dt लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? दिलावर, दिलावर भाई। अब मर गया, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं साला। हाँ तो ये पता है तो वही बात लिख रहा हूँ यार। पता है तो उसको मानो ना कि उसको यूज भी करना है। ये थोड़ी पता है तो रख लेगा, घर पे रखेगा उसे अपने पास। अब देखो भाई, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कहानी है? अब मैं इस dt को इधर भेज देता हूं, तो ds इज इक्वल टू v dt। ds इज v dt। ये ds क्या है? ये ds है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। यही था कि नहीं? ds था छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dt क्या था? टाइम इंटरवल। हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई।
अब मान लो ये छोटे से dt, इस dt का डिस्प्लेसमेंट है, ये ds हमारे पास कितने टाइम में, dt में। फिर अगले dt टाइम का ds, अगले dt टाइम का ds, सारे ds ऐड करूंगा तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। सारे ds ऐड करूंगा तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। और एडिशन का मतलब क्या होता था, इंटीग्रेशन, याद है। एडिशन का मतलब क्या होता था, इंटीग्रेशन। अरे बताया था सर ने, एडिशन मीन्स व्हाट, इंटीग्रेशन, यस और नो। अरे बताया कि नहीं बताया है। बस खेल खत्म, यही हो गया। तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, लिमिट्स के साथ। टाइम जीरो पे s जीरो था, टाइम t पे s। ऐसे ही बताया कि नहीं बताया, इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना सर ने। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये भी बताया था सर ने कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। ये v कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। अरे बताया कि नहीं बताया ये सब, नहीं बताया। एक बच्चा कह रहा मयूर। भाई कितने लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बताया है, मयूर के अलावा, प्रिंस, गुरुकुल, और कोई, संयम लाठर, अधिराज कह रहा बताया है, हार्दिक कह रहा बताया है, बताया है, बिल्कुल बताया है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं बताया, कुछ लोग नहीं बताया। अब मैं बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो क्लास को ध्यान से सुनते नहीं, उनके लिए नहीं बताया। ईशु कह रहा है बताया है, ये बताया हुआ है भाई आप लोगों को, आप निकम्मे हो, सुनते ही नहीं हो कभी भी। शिवांशी भी कह रही बताया है, कल बताया, देखो हर्षवत कह रहा है। यार बड़े अजीबोगरीब बच्चे हो, बाई गॉड, सुनते ही नहीं हो कुछ भी। देखो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ दोबारा से। अबे चल रहा है तो खत्म तो होगा ना कभी कभी, इतना तो बता ही दिया सर ने, इतना ही बताया सर ने इंटीग्रेशन में, देखो बता रहा है बच्चा। अब देखो मैं बता देता हूं, अगर आपके पास कहीं पर है x की पावर n dx और लिमिट a से b, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और लिमिट a से b। इतना ही जानना है अभी आपने। अब इसमें आप x की जगह एक बार b डालोगे तो वन अपॉन एन प्लस वन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, b की पावर n प्लस वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a की पावर n प्लस वन, ये रूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। ठीक है भाई, अब जरा देखो एक मिनट, ये नोट कर लो जरा, इतना इतना नोट कर लो फटाफट, कर लो नोट इतना जल्दी से। चलो अब देखो एक मिनट, अब मेरी बात सुनो। इंटीग्रेशन s की पावर जीरो ds ऐसा लिख सकता हूं मैं, और v कांस्टेंट है बाहर, t की पावर जीरो dt जीरो टू t, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। अरे यार वन लिखा है तो वन को s की पावर जीरो लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बोलो। मैं लिख सकता हूं तो यस लिख दो एक बार फटाफट, पहले अपना दिमाग लगा लेना, ये मत बोलना कि कैसे लिखा, पहले दिमाग लगा लो। लिख सकता हूं ऐसा, लिख सकता हूं ना। अब देखो भाई, अगर ऐसा लिख सकता हूं तो अब ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या आ गया, s की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन लिमिट जीरो से s इज इक्वल टू v t की पावर जीरो प्लस वन अपॉन वन लिमिट जीरो से t। अब देखो लेफ्ट साइड आया s लिमिट जीरो से s, राइट साइड आया v t लिमिट जीरो से t। अब एक बार अपर लिमिट डालेंगे, s माइनस जीरो इज इक्वल टू v t माइनस जीरो, किसके बराबर आ गया, s इज इक्वल टू वी टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिक्स्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, पढ़ते हुए आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, जल्दी बताओ भाई, नोट करो इसे। मैं क्या रिपीट करना है जल्दी बता, इंटीग्रेशन वाला पार्ट। बेटा यहाँ पर
ds के सामने 1 लिखा था, इसको मैंने s की पावर 0 लिख दिया, कोई दिक्कत करी इसमें? s की पावर 0 लिखने में कोई दिक्कत है? पहले बता। 1 को s की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? अब फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल की पावर कुछ भी होगी तो दैट पावर +1 अपॉन दैट पावर +1, ऐसे था कि नहीं था? अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये s आ गया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s है, तो एक बार अपर लिमिट डाली, फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस साइन, ये तरीका होता है। कर दिया मैंने सॉल्व, आ गया, हो गया भाई। अब चिन्मय गोयल की कोई समस्या है? मुझे मैथ्स वाली क्लास में इंटीग्रेशन समझ नहीं आया था, तो भाई उस वक्त मैथ्स वाली क्लास को रोकना चाहिए था। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन यही है और कुछ नहीं है, इसको रट ले अभी, इस रूल को। अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, अब आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। ठीक है, पहले मैं सारे फॉर्मूले बना दूं फिर बात करेंगे। अब दूसरा खेल क्या था हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें मैंने क्या कहा था? एक्सेलरेशन, क्योंकि मैं रेक्टिलिनियर पढ़ रहा हूं, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वी, ऐसा कहा था मैंने, कहा था कि नहीं कहा था? अरे यस और नो? ठीक है, लेकिन यहां पर भी दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और दूसरा पार्ट एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा हो? वेरी कर रहा हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या तो एक्सेलरेशन क्या है? वेरिंग है। क्लियर है भाई? अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन चेंजेस, ना मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा। बेटा पिछली स्लाइड इतनी देर तक बोर्ड पे पड़ी हुई थी, तब भी किसी ने नहीं लिखा। एक बच्चा कह रहा पिछली स्लाइड रिपीट कर दो, कितनी बार पढ़ा रहने दो उसे बोर्ड पे? आप लोग खुद लेट करवाते हो यार क्लास को। हाँ भाई, जिसने भी बोला था पिछली स्लाइड अगर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं भाई, मतलब बड़ा फेवर होगा आपका। अब बोलेगा ही नहीं, जिसने भी बोला है वो भाई गायब हो चुका है, उसको कोई मतलब नहीं कि क्या चल रहा है। बढ़ जाऊं आगे? शुभजीत बढ़ जाऊं आगे कि यहीं रहूं अभी, यहीं बैठ जाऊं आराम से? अरे अगर कर लिया तो डन लिख दे यार एक बार। नहीं हो सकता यार। अब देखो भाई, दूसरा केस है एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेरी करेगा। देखो दो चीजें हैं नॉन यूनिफॉर्म में। एक्सेलरेशन, मैंने क्या कहा था नॉन यूनिफॉर्म में? एक बात बोली थी कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, कहा था कि नहीं कहा था? कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, यही कहा था कि नहीं कहा था? जल्दी बताओ मुझे। मैंने कहा था ये कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। अरे बोलो यार बच्चों, ये बात बोली थी है ना कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं होता है तो एक चीज तो यह है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, ना उसका मैग्नीट्यूड बदले ना उसका डायरेक्शन। दूसरा ये ए वेरिंग, यानी कि एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ कैन चेंज। ये दो केस बनते हैं यहां पर। अब जो ये पहला वाला केस है, इसको, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, इसके दो पार्ट हो गए। इस केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन, UAM, इसको क्या कहते हैं? UAM। और ये हमारा क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, NUAM। अब एक एक करके पढ़ेंगे इन्हें, पहले इसको पढ़ेंगे फिर बाद में उसको पढ़ेंगे। नोट करो जरा ये। अब पहले हम UAM पढ़ेंगे, मेन ये, और ये आपने 9th क्लास में जम के पढ़ा हुआ है। नोट करो इसे फटाफट, नोट करो बेटा। कर लिया नोट तो यस बोल दो एक बार फटाफट, मैं आगे बढ़ जाऊं। कर लिया? चलो अब आते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन में होने के लिए सबसे पहले ए पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वी वेक्टर, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो ए कैसा? कांस्टेंट। ऐसा होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, ये बात है या नहीं है? जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, अब मान लो हमें क्या दे दिया गया? टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई। अब क्योंकि आगे की तरफ है तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी u दे दी गई। अब मैं वेक्टर का यूज नहीं करूंगा, और एक्सेलरेशन दे दिया गया इसी डायरेक्शन में, तो इसे भी पॉजिटिव ले रहा हूं, a, एंड दिस a इज व्हाट? कांस्टेंट। अब मेरा पर्पस क्या है? किसी भी समय पे पार्टिकल की क्या जानना? वेलोसिटी जानना, और पार्टिकल का क्या जानना? डिस्प्लेसमेंट जानना एट एनी टाइम t। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जल्दी बताओ। आपको u और a दे रखे हैं, टाइम 0 पे आपको v और s निकालने हैं। 9th क्लास में करते थे हम। हाँ एक चीज और है, a कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट है, दे रखा है आपको। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। एक बच्चा आर आर लिखता रहता है, आर का मतलब क्या होता है भाई? आर का मतलब रिपीट है। तब तो बेटा तेरी बात तो मैंने सुनी नहीं इतनी देर से, रिपीट रिपीट ही होता रह गया। मैंने क्या कहा? एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी दी इनिशियली टाइम 0 पे, और उसका एक्सेलरेशन a है, और a मैंने आपको दिखा दिया, डायरेक्शन दोनों के दे रखे हैं, तो डायरेक्शन दोनों आगे की तरफ है, इस वजह से मैं इसको क्या ले रहा हूँ? दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूँ। मुझे v और s बताना है टाइम t पे। v इज व्हाट? वेलोसिटी एट एनी टाइम, एंड s इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और a कांस्टेंट है, यस और नो? ये गिवन चीजें हैं, u और a गिवन है, पैरेलल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मुझे v बताना है और s बताना है। इतनी बात क्लियर है तो एक बार यस लिख दो भाई। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है? टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है? टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है? निष्ठा 0 नहीं है, a है। एक्सेलरेशन इज a एट टाइम 0। टाइम 1 सेकंड पे कितना है? 1 सेकंड पे a है। 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, मतलब हर मोमेंट पे एक्सेलरेशन a है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। कैसा एक्सेलरेशन हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी भी समय पे एक्सेलरेशन a है, तो इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं
dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी बताओ, पढ़ के आए हैं आज हम? हाँ या ना? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, dv अपॉन dt इज इक्वल टू a। यस और नो? जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं? dv इज इक्वल टू a dt। हाँ या ना? अब ये dv क्या है? दिस dv इज चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम dt। हाँ या ना? वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में? dt में। तो मुझे चाहिए कितने टाइम में चेंज? 0 से t में। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा या सम करूंगा, तो सम कर लेते हैं। सम का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। टाइम 0 पे वेलोसिटी u थी, टाइम t पे मुझे वेलोसिटी बतानी है, वो v है। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया भाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। अब एक चीज देखो, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो जरा देखो हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन v की पावर 0 dv इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t की पावर 0 dt 0 टू t। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है, ठीक है। अब जरा देखो, अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आता है? v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। अब ये आ गया v, लिमिट u से v इज इक्वल टू a t 0 टू t। तो v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0। तो v माइनस u इज इक्वल टू a t, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आया फाइनली वो आ गया v इज इक्वल टू u प्लस a t, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ऐसा ही पढ़ा था आपने नाइन्थ क्लास में, आपने रटा था नाइन्थ क्लास में, है ना? फालतू डिराइव वगैरह तो करा नहीं था, बस फालतू जबरदस्ती रटे जा रहे थे। नोट करो इस बकवास को, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। हाउ टू सेट लिमिट? बेटा लिमिट मुझे इनिशियल कंडीशन गिवन थी, टाइम 0 पे गिवन था सब कुछ, मुझे टाइम t पे चाहिए था, तो लिमिट कहां से हो गई? 0 से t। भाई टाइम 0 पे मुझे u गिवन था, टाइम t पे मुझे वेलोसिटी चाहिए थी, तो इनिशियल लिमिट क्या हो गई? 0, फाइनल क्या हो गई? t हो गई। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? नोट कर लिया? नोट कर लिया? तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो ये रिपीट नहीं हो पाएगा, तो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसे मिटा रहा हूं। जल्दी बोलो, नोट कर लिया है? कर लिया है ना? ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है? देखो, आपको u और a पता है, u और a पता है कि नहीं? u और a पता है, तो आप t की वैल्यू डालोगे तो आपको उस टाइम पर वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप t की वैल्यू डालते जाओगे, आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलो, आप t की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी। यस और नो? मतलब जैसे आप क्या करो, टाइम को 0 डाल दो तो वेलोसिटी u है, टाइम को 1 सेकंड डाल दो u प्लस a है, टाइम को 2 सेकंड डाल दो u प्लस 2a है। यस और नो? तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है? किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जल्दी बोलो, किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी बता रहा है कि नहीं? बता रहा है। अब अगर ये किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी बता रहा है बेटा, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। कैसे वेलोसिटी हो गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई कि नहीं? हो गई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, ds अपॉन dt इज इक्वल टू v, लिख सकते हो कि नहीं? यानी कि आप क्या लिख सकते हो, ds अपॉन dt इज इक्वल टू v की वैल्यू u प्लस at, लिख सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलते जाओ बेटा। अब आप क्या करो, ds इज इक्वल टू u dt प्लस a t dt, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? dt को उधर भेज के लिख सकते हो। अब ये ds क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt। ds क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू u, बेटा हमें पता है u फिक्स है, जो चीजें पता है वो बाहर आ जाएंगी, जो कांस्टेंट है तो u कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन dt प्लस a पता है हमें t dt। अब यहां पर लिख सकता हूं t की पावर 0, यहाँ पर t की पावर 1 है, यहाँ पर s की पावर 0। टाइम 0 पे हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, हमें टाइम t में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए विच इज s। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ds के आगे कुछ नहीं था तो मैंने s की पावर 0 लिख दिया। ध्रुव गुप्ता मुझे सम करना है, ds ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये वाला इन dt, फिर अगला डिस्प्लेसमेंट, अगला डिस्प्लेसमेंट, सबका सम करना है। सम का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है? छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना इज इंटीग्रेशन और छोटे हिस्सों में तोड़ना इज डिफरेंशिएशन। क्लियर है भाई? ध्रुव बात समझ में आई? छोटे पार्ट में तोड़ना इज डिफरेंशिएशन और छोटे हिस्सों को जोड़ना इज इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो भाई, अब अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करूं तो आता है s की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट 0 से s। अब ये तब तक आपको क्लियर नहीं होंगे जब तक आप खुद नहीं करोगे एक आधी बार डेरिवेशन। u t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ऐसा आया कि नहीं आया? अब जरा देखो, यहां आया s 0 से s, ये आया u t 0 टू t, ये आया a t स्क्वायर बाय 2 0 टू t। अब जरा वैल्यू डाल देते हैं तो आगे हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करो भाई, ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करो, आगे कि नहीं आ गया? बेटा जल्दी से नोट करो और बताओ, अगर क्लियर है तो यस लिखो एक बार फटाफट। आ गया भाई? बढ़िया। तो जब आप करोगे एक दो बार तब बातें क्लियर होंगी, ऐसे नहीं कि आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। हो गया? नोट कर लिया सबने? करो करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। भाई u और a आपको पता है, ठीक है? आपने v को लिखा ds बाई डी टी, फिर आपने v की वैल्यू डाल दी u प्लस ए टी, dt उधर भेज दिया। u और a आपको पता है, तो dt जब आपने उधर भेजा तो ये ds छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt। अब मैं सम करूंगा, सम करूंगा तो इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन ds, u पता था मुझे, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt, a पता था बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t dt। तो जहां पर ds के आगे कुछ नहीं लिखा था वहां पर मैंने s की पावर 0 लिख दिया, dt के आगे कुछ नहीं लिखा था वहां पर मैंने t की पावर 0 लिख दिया, और एक dt के आगे t की पावर 1 था। अब मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, वेरिएबल की पावर समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग प्लस 1, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, वही कर दिया मैंने और लिमिट डाल दी। अरे अब क्लियर है कि नहीं? चलो इतनी बात हो गई, तो ये दो इक्वेशन आ गए, सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? नोटेड डाउन, बढ़िया।
तो सेकंड इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन हो गया भाई। अब थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। आपको पता है dv अपॉन dt इज व्हाट a, पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ। पता है ना? ठीक है, मैंने एक काम करा, ध्यान से देखना भाई। दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? कर सकता हूं ऐसा? ठीक है। अब एक चीज और, आपको शायद एक बात पता है कि ds अपॉन dt को हम v लिख सकते हैं। पता है कि नहीं पता है? लिख सकते हैं भाई, बताया हुआ मैंने। तो ये जो ड्रामा है, ये ds अपॉन dt, इसको v लिख दूं? लिख दूं बेटा? तो क्या हो गया, v dv इज इक्वल टू a ds। हाँ या ना? लिख सकता हूं ऐसा? अब अगेन इंटीग्रेशन लगा दें। v तो अननोन है, वेरिएबल है। a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब एक चीज देखो, जब s जीरो है तो व्हाट इज वेलोसिटी u। तो जब s जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है u। जब s हुआ तो वेलोसिटी कितनी है v। और यहाँ v की पावर कितना 1, और यहाँ s की पावर क्या है, 0 है। यस और नो? अरे ds के आगे s की पावर 0 है या नहीं है, जल्दी बोलो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 u से v इज इक्वल टू a s की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 0 से s। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? देखो अभी तो मैं आपको ये प्रॉपरली हर बार लिख के दिखा रहा हूँ, मैं बाद में लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे आंसर लिखूंगा। अरे क्लियर है बात? ठीक है, अब ये क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v, और ये आ गया a s 0 से s। हाँ या ना? लिमिट डाल दो। क्या आया, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एस। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आ गई थर्ड इक्वेशन? आ गई कि नहीं आ गई भाई? तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया अपन के पास कि नहीं आ गया? आ गया भाई? नोट कर लो, तीनों इक्वेशन आ गई। यही तीन इक्वेशन आपने 9th 10th में पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी शायद, पढ़ी थी भाई? चलो नोट करो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कर देता हूँ, कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक मिनट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, परेशान ना हो। यहां तक क्लियर है इस स्टेप तक, जिसने भी रिपीट को बोला है? ठीक है, अब ds बाई dt को मैंने v लिख दिया, a ds। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, यानी कि ये v की पावर 1 है, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ds, तो इसको लिख दिया s की पावर 0 इंटू ds। लिख सकता हूं कि नहीं? जिसको कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई फटाफट। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं पक्का? अब अगर मैं लिख सकता हूं तो लिमिट डालता हूं। जरा देखो, जब s की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी कितनी है u, ये हमें पता है। जब s हुआ तब वेलोसिटी कितनी v, लिमिट डाल दिया भाई। अब इंटीग्रेशन v की पावर 1 क्या आएगा, v की पावर 1 प्लस 1 कितना 2
अपॉन 1 + 1 2 लिमिट u से v इज इक्वल टू a s की पावर 0 + 1 इज s की पावर 1 अपॉन 1 लिमिट कहां से कहां तक 0 से s। कोई दिक्कत है भाई इसमें? किसी को दिक्कत हो तो बता दो यार। किसी को डाउट है भाई? नहीं है। अब इसमें हम इस v की जगह पहले अपर लिमिट डालते हैं। तो अपर लिमिट इज v²/2, फिर लोअर लिमिट u²/2 और उन दोनों का डिफरेंस। फिर यहाँ भी अपर लिमिट डालते हैं s, बाद में लोअर लिमिट और उनका डिफरेंस। तो ये आ गया v²/2 माइनस u²/2 इज इक्वल टू as। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसको मैंने ऐसे लिख दिया भाई। क्या दिक्कत है? सही है मलाठर, पावर वाला बता दो एक बार। अरे भाई पावर वाला ही तो बता रहा हूं यार। यार फॉर्मूला ये होता था, देखो एक मिनट। इसके बाद ना ऐसे लिख सकता है, देख यहाँ देख। ओहो, इस स्टेप के बाद ऐसे लिखेगा। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बाद बाकी स्टेप आगे भाई कल बात करेंगे, ठीक है? आज काफी हो गया।